अब राघव जी चित्रकूट में 13 वर्ष के बाद वहां से अब चलने की तैयारी करते हैं कि अब हम आगे की यात्रा को पूर्ण करें। अब एक ही जगह पर यह वनवास पूरा होने वाला नहीं है। तब राघव जी, सीता जी, लखन जी अब आगे चलते हैं। तब आगे चल करके उनका मिलना किससे होता है? अत्रि ऋषि जी से। अत्रि ऋषि जी से राघव जी मिलते हैं। जैसे ही जाना कि राघव जी आए हैं, अत्रि ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया। अत्रि ऋषि जी की पत्नी थी कौन? माता अनुसुईया जी, जो बड़ी तपस्विनी थी। माता अनुसुईया जी का चरित्र बड़ा ही तपस्या से भरा हुआ है। उनके आगे तीनों देवियां नतमस्तक हो गई, तीनों देव नतमस्तक हो गए। ऐसी हमारी माता अनुसुईया हैं। कभी अगले माघ मेले में जब कथा होगी तब विस्तार से माता अनुसुईया के बारे में बताया जाएगा कि क्या थी माता अनुसुईया, कौन थी माता अनुसुईया। माता अनुसुईया से माता सीता जी मिली। माता अनुसुईया ने सीता जी को वस्त्र और आभूषण दिए। ऐसे वस्त्र आभूषण जो कभी मलिन ना हो, ऐसे वस्त्र दिए कि कभी भी वो मलिन ना हो, उनसे सदैव सुगंध आती रहे। आभूषण लेकर के माता सीता ने माता सती को अनुसुईया जी को प्रणाम किया। अनुसुईया जी ने माता सीता को पत्नी व्रत धर्म के नियम बताए। पत्नियां कैसी होती हैं, स्त्री का धर्म क्या है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यह उपदेश देकर के रघुनायक जी, लखनलाल जी और सीता जी अत्रि मुनि जी से विदा लेते हैं। रास्ते में सरभंग ऋषि जी मिलते हैं। सरभंग ऋषि जी का उद्धार करके सुतीक्षण ऋषि जी के पास आते हैं राघव जी। सुतीक्षण ऋषि जी से राघव जी का मिलना होता है। तब सुतीक्षण ऋषि जी राघव जी को स्थान बताते हैं निवास के लिए। कौन सा स्थान? दंडकारण्य वन में पंचवटी। उनकी बात मान करके राघव जी कहाँ आ जाते हैं? पंचवटी में। अब राघव जी ने पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। 2 कुटिया बनी, एक लखनलाल जी की और एक माता सीता और रघुनायक जी की। एक दिन लखनलाल जी फल फूल की व्यवस्था के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय पर रघुनायक जी ने माता सीता से एक बात कही। क्या बात कही? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, 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 मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। राघव जी सीता जी से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं कुछ ऐसी लीला करने जा रहा हूँ। कौन सी लीला? कुछ ललित नर जो मानव रूप की लीला, अब मैं वो करने जा रहा हूँ। और उस लीला को करने के लिए मुझे आपकी एक सहायता की आवश्यकता है। माता सीता ने कहा कि कौन सी सहायता कर सकती हूँ प्रभु? तब रघुनायक जी ने कहा कि आपको
पावक महु करहु निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। जो लगी जो लगी करहु निशाचर नासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। रघुनायक जी ने कहा कि हे देवी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जब तक मैं निशाचरों का संहार ना कर दूं, तब तक आपको अग्नि में निवास करना है, और कुछ नहीं करना। और तो सब मैं करूंगा और लखनलाल करेंगे। आपको केवल जब तक निशाचरों का संहार नहीं हो जाता, तब तक आप आराम से अग्नि में निवास करिए। आपका उस समय तक निवास स्थान कहाँ रहेगा? अग्नि में रहेगा। माता सीता ने कहा कि ठीक है प्रभु। उसी समय अग्नि देवता का आवाहन किया राघव जी ने, और माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, अग्नि में निवास करने लगी। और राघव जी ने एक माया की सीता को बुलाया, अर्थात किसको? सीता जी की फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी, सेम टू सेम सीता जी। लेकिन वह सीता जी नहीं थी, वो उनकी कौन थी? फोटो कॉपी थी, उन्हीं के जैसी दिखने वाली। राघव जी की कौन थी? माया थी। वो जो वास्तविक में माता सीता थी, वो अब अग्नि में निवास करने लगी। अब यहाँ से कौन सी सीता जी आ जाएंगी? माया की सीता जी। इस बात से लखनलाल जी अनजान है, उनको ये नहीं पता। अब माया की सीता जी का प्रादुर्भाव हो गया। लखनलाल जी आए। एक रात लखनलाल जी और राघव जी का बड़ा सुंदर सा संवाद होने लगा। रघुनायक जी ने लखनलाल जी को बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई, बड़ी सुंदर व्याख्यान दिए। प्रातः काल हुआ, उसी समय पर पंचवटी में किसका प्रवेश होता है? किसका प्रवेश होता है? इतनी जल्दी सबको पता चल गया कि शूर्पणखा आने वाली। हाँ, शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अग्नि। 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 इसी समय पर पंचवटी में कौन आता है? रावण की बहन। रावण की बहन कौन? शूर्पणखा। और जैसे ही शूर्पणखा का पंचवटी में प्रवेश हुआ, और शूर्पणखा ने क्या देखा? पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई युगल कुमारा। देखी विकल भई युगल कुमारा। देखी विकल भई युगल कुमारा।
सूर्पनखा कहाँ पहुंची? पंचवटी में, जहां राघव जी, सीता जी, लखन जी निवास करते थे। अब सूर्पनखा ने जैसे ही राघव जी को देखा, उनके ऊपर आसक्त हो गई, राघव जी के ऊपर आसक्त हो गई। और उसने दूर से राघव जी को जब देखा और आसक्त हुई, तब उसने एक बड़ी सुंदर नारी का रूप धारण किया, बड़ी सुंदर। ऐसा लगता था मानो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई है। किस लिए सुंदर बनी? राघव जी को रिझाने के लिए, कि जब मैं सुंदर वेश धारण करके जाऊंगी, सुंदर रूप धारण करके जाऊंगी, तो राघव जी ये राजकुमार हैं, जो बड़े सुंदर से लग रहे हैं, ये मेरे ऊपर आसक्त हो जाएंगे और मैं इनसे विवाह करूंगी। इसलिए सूर्पनखा ने बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, बड़ी सुंदर। ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई है। और जाके राघव जी के सामने खड़ी होकर के कहने लगी कि हे कुमार, एक सांस में उसने बोल डाला। क्या बोल डाला? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पुरुष नमो समुनारी, जय संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पुरुष नमो समुनारी, जय संजोग विधि रचा विचारी। रूप पुरुष जगुनारी, मंगल रूप पुरुष जगुनारी, देखो रूप बिहारी, आदि जगराजे रघुनारी, मंगल बाबू मन बिहारी। जय जय सीता राम हरे, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीता राम हरे, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीता राम हरे, जय जय राजा। एक सांस में सूर्पनखा ने क्या क्या बोल डाला कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा इस सृष्टि में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान इस सृष्टि में कोई नारी नहीं। हम दोनों ही सारी सृष्टि में सबसे सुंदर हैं। पुरुष में तुम सुंदर हो और स्त्री में मैं सुंदर हूं। इसका अर्थ समझते हो? राघव जी ने कहा नहीं, मैं तो इसका अर्थ नहीं समझता। सूर्पनखा कहने लगी कि इसका अर्थ यही है कि यह संयोग विधाता ने रचा है, क्योंकि सुंदर को तो सुंदर ही पसंद आएगा, सुंदर के साथ सुंदर की ही जोड़ी अच्छी लगती है। जब कोई सुंदर लड़का होता है तो उसके लिए सुंदर ही लड़की तो ढूंढी जाती है कि हमारा लड़का बड़ा सुंदर है, इसके लिए सुंदर लड़की चाहिए। तो हम दोनों इस सृष्टि में सबसे सुंदर हैं, पुरुष में तुम और स्त्री में मैं। यह संयोग मानो विधाता ने रच के भेजा है। राघव जी सब जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बन रहे हैं। कहने लगे देवी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा, आप कहना क्या चाहती हैं? तब सूर्पनखा कहने लगी कि कुमार, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमसे विवाह करने की कामना से यहाँ पर आई हूं। खैर एक बात बताऊं, मेरे लिए तो तुम भी 100% नहीं हो, लेकिन तब भी मैं काम टालूं। लेकिन ठीक है, ना से तो ठीक ही है। राघव जी ने कहा अच्छा, अभी मुझसे भी सुंदर वर की कामना है क्या? अभी तो कह रही थी कि मेरे समान कोई पुरुष नहीं है। कहने लगी कि यदि अभी तक तो मुझे तुमसे सुंदर नहीं मिला, आगे भविष्य कौन जाने। राघव जी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एक समस्या है।
सूर्पनखा ने कहा कि क्या समस्या है? राघव जी ने कहा कि देखिए, मेरा तो विवाह हो गया, मेरा विवाह हो गया और मैं एक ही पत्नी का होकर के रहूंगा। मैंने ये व्रत करके रखा है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। तो मुझसे तो विवाह के लिए आप भूल ही जाइए। सूर्पनखा ने कहा अच्छा। कहने लगी लेकिन एक मैं आपको सुझाव देता हूं। सूर्पनखा ने कहा कि क्या? कहने लगे कि मेरा एक भाई है जो यहीं पर है, अगर वो पसंद आ जाए आपको तो उससे विवाह कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब सूर्पनखा कहाँ पहुंची? लखनलाल जी के पास। लखनलाल जी अपने बाणों को क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे कि इसमें धार बची है कि नहीं बची। उसको चेक कर रहे थे, धार अपने बाण की, अपने तीर तरकस सब ठीक कर रहे थे। सूर्पनखा पहुंची। जैसे ही सूर्पनखा वहां पहुंची, राघव जी ने मन में सोचा कि ये तो सही कह रही थी कि अभी मैं भी 100% नहीं हूं। जहां मैंने कहा कि मुझसे भी अच्छा मेरा भाई है, कितनी जल्दी चली गई। पहुंची सूर्पनखा लखनलाल जी के पास, कहने लगी कि कुमार, सुंदर तो तुम भी हो, ठीक है, तुमसे भी काम चल जाएगा, तुम्हारे भाई ने मुझको भेजा है। तो लखनलाल जी ने कहा क्यों भेजा है? कहने लगी तुमसे विवाह करने के लिए। लखनलाल जी ने कहा मुझसे विवाह? अच्छा एक बात बताओ, तुमको पता है कि मैं कौन हूं? सूर्पनखा ने कहा कि तुम अपने बड़े भाई के छोटे भाई हो और राजकुमार हो। कहने लगे बस यही तो तुमको पता नहीं चला। सूर्पनखा ने कहा क्या नहीं पता चला? कहने लगे कि मैं उनका भाई तो हूं, लेकिन भाई के साथ साथ मैं उनका दास हूं। अब एक बात बताओ, तुम दासी बनकर के अच्छी तो नहीं लगोगी, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर राजकुमारी हो, तुम दासी के रूप में अच्छी नहीं लगोगी। क्या तुम दासी बनकर के मेरे साथ रह पाओगी? और तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें दासी तो बनना पड़ेगा। यदि तुम्हारा पति दास है तो तुम दासी कहलाओगी। रघुनायक जी की सेवा में मैं रहूंगा तो माता सीता की सेवा में तुमको रहना पड़ेगा। सूर्पनखा ने सोचा कहाँ मैं महारानी बनने की इच्छुक और कहाँ ये मुझको दासी बना रहा है। कहने लगे नहीं नहीं, तुम सही नहीं हो। कहने लगे जब मैं सही नहीं हूं तो अब आप सोच लो कि प्रभु कौन है और दास कौन है, तुम्हें किससे विवाह करना चाहिए। सूर्पनखा ने सोचा मैं तो प्रभु से ही विवाह करूंगी, मैं दास से क्यों विवाह करूं। फिर पहुंची रघुनायक जी के पास, कहने लगी नहीं नहीं, वो मुझे सही नहीं लगे, मैं तो विवाह आपसे ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। रघुनायक जी ने कहा कि लखनलाल ने क्या कहा मेरे भाई ने? कहने लगे वो तो कह रहा था कि वो आपका दास है और आपने तो कहा भाई है मेरा। रघुनायक जी ने कहा अरे वो झूठ बोल रहा है, वो थोड़ा सा शर्मीला है। लखन मेरा बड़ा शर्मीला है, अब ऐसे जाकर के आप उससे डायरेक्ट विवाह की बात करेंगी तो शर्माएगा तो है ही, इसीलिए वो शर्मा करके बोल रहा है कि दास हूं। दास नहीं है, वो मेरा भाई है और बड़ा बलवान है, बड़ा योद्धा है। सूर्पनखा फिर पहुंची लखनलाल जी के पास। जैसे ही लखनलाल जी के पास पुनः पहुंची, सूर्पनखा ने कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे मैं उनका दास हूं, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, झूठ बोलते हो। लखनलाल ने कहा मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, रघुनायक जी तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुमसे मजाक कर रहे हैं, मैं तो उनका दास ही तो हूँ और कौन हो। चाहे तुम यहाँ पर जितने मौजूद हैं, जितने तुम आसपास ऋषियों से मिल करके आओ, संतों से मिल करके आओ, सबसे पूछोगी तो यही पता चलेगा कि लखनलाल राम जी के दास हैं। सूर्पनखा को क्रोध आ गया, कहने लगे कि तुम दोनों लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं क्या कोई मजाक की वस्तु हूँ जो तुम दोनों लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। एक भाई दूसरे भाई के पास भेजता है, दूसरा भाई पहले भाई के पास भेजता है। अब सूर्पनखा को क्रोध आ गया। जैसे ही
शूर्पणखा को क्रोध आया तो उसने कहा कि सारी जड़ है ना, ये वह स्त्री है, ना यह स्त्री सीता रहेगी और ना ही एक पत्नी का व्रत बड़े राजकुमार का रह जाएगा। आज मैं इसको समाप्त कर दूंगी। जैसे ही सीता जी पर आक्रमण करने के लिए शूर्पणखा हुई, राघव जी ने लखन लाल जी की ओर इशारा कर दिया। क्या इशारा कर दिया? नाक और कान काटने का। अच्छा, कभी कभी हम कोई बात सामने बोल नहीं पाते, इशारे से समझाते हैं। समझाते हैं कि नहीं? इशारे से बता दिया कि नहीं नहीं उसको ये मत देना, वो लेने के लिए उसको ये मत देना, कह देना नहीं है, मना कर देना, ऐसे नहीं। और लेकिन अगर वो इशारा समझे ना, जैसे हमारे यहाँ एक हमारे गुरु भाई जी हैं, उनको चाहे कितने इशारे कर दो, कितने इशारे से समझाओ, कोई बात बताओ, लेकिन वो समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ हैं एक ऐसे मौजूद हैं, और कोई और नहीं, कहीं और नहीं, वो बैठे हुए धूनी पर। ऐसे ही है, इनको आप कितने इशारे से कोई बात समझाइए, लेकिन इनको सांकेतिक भाषा समझ में नहीं आती। अच्छा, सांकेतिक भाषा समझने के लिए भी बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बड़ा समझने की आवश्यकता होती है। एक बार एक संत जी कहाँ पहुंचे? एक माता के यहाँ भोजन करने के लिए पहुंचे। माता ने बहुत प्रकार के व्यंजन बना करके रखे थे, कई प्रकार की सब्जियां, कई प्रकार के मीठे, बड़े पकवान बनाए। अब साधु जी को भोजन कराने के लिए बैठा दिया। सारे व्यंजन तो रखे, लेकिन एक चीज रखना भूल गई माता। क्या रखना भूल गई? वहां पर पापड़ रखा हुआ था, वो रखना भूल गई। सारे व्यंजन थे, बस पापड़ नहीं था। अब वो दूर थाली में रखा हुआ है, संत जी देख रहे हैं कि वो पापड़ रखा है, लेकिन मेरी थाली में नहीं है। अब संत जी मांगे तो मांगे कैसे? अब ऐसे मांग ले कि मैया वो जरा पापड़ देना, तो कहने लगेंगी, मैया मन में सोचेंगे कि देखो इतने भोजन रखे हैं और संत जी बताओ मांग रहे हैं, पापड़ मांग रहे हैं। संत जी को संकोच भी लग रहा है और लेकिन पापड़ खाने की लालसा भी है। तब संत जी ने एक युक्ति निकाली, कहने लगे कि मैया बात तो सही है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। पूछने लगी कैसे महाराज? कहने लग गए संत जी कि आज माता मैं बहुत बचा। पूछने लगी कैसे प्रभु, क्या हो गया था महात्मा जी? कहने लगी माता जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत विशाल सर्प मिला। इतना लंबा वो सर्प था, जैसे यहाँ से जहाँ वो पापड़ रखा हुआ है ना, पापड़ की थाली, उतनी लंबा सर्प था। जैसे ही महात्मा जी ने बोला कि वो पापड़ की थाली के बराबर का सर्प था, माता समझ गई, अरे महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पापड़ देना तो भूल ही गई, अरे मैं अभी लेकर के आती हूँ, अभी लेकर के आती हूँ। तो माता सांकेतिक भाषा समझ गई, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते। लखन लाल जी समझ गए कि राघव जी क्या इशारा कर रहे हैं। उसी समय पर लखन लाल जी ने बाण निकाला और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अच्छा, नाक और कान क्यों काटे? क्योंकि शूर्पणखा को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। यही तो कह रही थी ना कि मेरे समान सारी सृष्टि में कोई स्त्री नहीं है। और सुंदरता किससे देखी जाती है? नाक से देखी जाती। जब कहीं लड़की देखने जाते हैं तो यही कहते ना कि हाँ नाक नक्श अच्छे नहीं थे लड़की के, कि नाक नक्श बड़े सुंदर हैं, नाक नक्श बड़े सुंदर नहीं है। तो नाक का बहुत बड़ा महत्व है सुंदरता पर, और शूर्पणखा को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। इसलिए राघव जी ने क्या काटने का इशारा दिया? नाक। अच्छा, और कान क्यों कटवाई? नाक तो चलो सुंदरता का प्रतीक था, नाक कटवा दी। कान की क्या गलती थी? तो इसलिए कान कटवाए क्योंकि शूर्पणखा किसी की सुनती नहीं थी।
जब सुनना ही नहीं है तो कान रखना ही क्यों है? सुनने के लिए कानों की आवश्यकता होती है, और शूर्पणखा को तो सुनना नहीं है, उसको तो अपने मन की करना है। इसलिए राघव जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटने का इशारा दिया लखनलाल जी को कि जब इसको सुनना नहीं है तो इसको कान की आवश्यकता नहीं है, तो इसके कान कटवा दो, और सुंदरता का इसको बड़ा अभिमान है तो इसकी नाक कटवा दो। लखनलाल जी ने शूर्पणखा के नाक और कान पर प्रहार किया, और जैसे ही नाक और कान पर प्रहार किया, शूर्पणखा वहां से नाक पकड़ करके भाग गई। कहां पहुंची? अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। जैसे ही अपनी बहन की यह स्थिति देखी, खर और दूषण ने उनको बड़ा क्रोध आया, और वहां से पहुंच गए कहां? जहां राघव जी निवास करते थे। क्या करने के लिए? राघव जी को समाप्त करने के लिए, लखनलाल को समाप्त करने के लिए। और खर और दूषण को एक वरदान था कि उनको और कोई नहीं मार सकता। कौन मार सकता है? वही दोनों आप एक दूसरे को मार सकते हैं। और दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे को कभी मार ही नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि अब तो हम अमर हो गए, हम दोनों एक दूसरे को कभी मारेंगे नहीं, और हमारे पास यही वरदान है कि यदि हमारी मृत्यु होगी तो हम ही दोनों एक दूसरे को मार पाएंगे। खर दूषण पहुंचे, राघव जी ने ऐसी माया करी कि दोनों खर और दूषण आपस में ही लड़ करके मर गए, समाप्त हो गए। जैसे ही खर और दूषण समाप्त हुए, अब शूर्पणखा भयभीत होकर के कहां पहुंची? अपने भाई लंकेश के पास पहुंची, और जा करके कहने लगी कि बस तुम मदिरा पान करके यहीं पर पड़े रहते हो, अप्सराओं का नृत्य देखते हो, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं। सृष्टि में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसे तुमको लेना देना नहीं है। तुम तो बस मदिरा पान किए और पड़े हो नृत्य देखते हुए। रावण ने जैसे शूर्पणखा को देखा, कहने लगे बाकी बातें तो ठीक है, ये नाक कान कहाँ से कटवा के आई? बाकी तो जो बोल रही हो ठीक है, लेकिन ये नाक कान कैसे कटा, इसको तो बताओ। तब शूर्पणखा ने बताया कि दो बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं, और उनके साथ बड़ी सुंदर उनकी पत्नी है। जो बड़े वाले कुमार हैं उनकी पत्नी है, बड़ी सुंदर है, और मैं चाहती हूं कि उसको तुम लेकर के आ जाओ। बड़ी सुंदर है, उसके जैसी सुंदरता सारे संसार में किसी के पास नहीं है। अब रावण को शूर्पणखा ने क्या कर दिया? भटका दिया। शूर्पणखा अपना कार्य करके चली गई। रावण ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं। अब रावण ने विचार किया कि जब जो पुरुष खर और दूषण को मारने में सामर्थ्य है, क्योंकि और कोई खर और दूषण को मारने वाला नहीं है। कौन मार सकता है? स्वयं भगवान ही उन दोनों को मार सकते हैं। अर्थात इस सृष्टि में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है। अब लेकिन रावण के बस का नहीं था भजन करना, माला करना, तो उसने क्या किया? भगवान से वैर भाव किया कि मैं उनसे वैर मोल लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसी समय रावण ने विचार कर लिया और तुरंत कहां पहुंचा? अपने मामा मारीच के यहाँ। जैसे ही मारीच ने देखा कि रावण आया है, रावण का स्वागत किया। कहने लगे कि क्या हुआ लंकेश, आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी, आप कैसे आए? तब रावण ने कहा कि मेरा एक कार्य है जो आपको करना है। मारीच ने कहा कि कौन सा काम है? लंकेश ने कहा कि मुझे सीता का हरण करना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी। तब मारीच ने कहा सीता कौन? कहने लगे राम की पत्नी। जैसे ही राम का नाम मारीच ने सुना, कहने लगे कि मैं तो नहीं जाऊंगा। कहने लगा लंकेश क्यों नहीं जाओगे? कहने लगा जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में हम सब उत्पात कर रहे थे और जब दोनों भाई आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तो इतना उन्होंने हमें मारा है, इतना प्रताड़ित किया है, मुझे तो कितने योजन दूर फेंक दिया।
मैं उनसे वैर मोल लेने वाला नहीं हूँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। जब से उन्होंने मुझे यहाँ फेंका है, मुझे तो सारे चारों तरफ चारों दिशाओं में राम ही राम दिखाई देते, मैं जाने वाला नहीं हूँ। लंकेश ने कहा यदि नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। तो मारीच ने विचार किया कि मरना तो दोनों तरफ से है, मृत्यु तो मेरी अब निश्चित है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस राक्षस के हाथ क्यों मरूं? यदि मरना ही है तो मैं भगवान के हाथ मरूंगा। तब मारीच ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा। उसी समय मारीच कहाँ पहुंच गया? पंचवटी में। किसका वेश धारण करके? कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। देखे स्वामी मृग कंचन का, लाय जन्म निशान रहेगा, 14 बरस कमल का। लाय स्वामी निशान रहेगा, 14 बरस कमल का। माया की माया का मृग, उसी माया की माया का मृग। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को
को दिखाए माया का मारीच चला माया पति को दिखाए माया का मारीच चला